आता है नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हु इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? So normal resident of a country refers to an individual or an institution who normally resides in the country and whose economic interest lies in that country. आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली इंडिया में ही रहते हैं और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री के साथ है। दैट मीन्स आपकी अर्निंग, आपकी स्पेंडिंग इसी कंट्री के साथ है। नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं एंड इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होती है। अगर हम नेशनल इनकम अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली बात करें तो एनी पर्सन who lives in a country for more than 1 year becomes the normal resident of that country. पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या हैं? स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, डिप्लोमेट्स। अगर इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के पेशेंट, इंडिया के डिप्लोमेट्स अब्रॉड में हैं और वहाँ पर वो 1 ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं, फिर भी वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनकी अर्निंग, स्पेंडिंग यहीं से हो रही है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी बात करी, इंडियन स्टूडेंट इन यूएसए फॉर 2 years, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरनर वर्किंग इन इंडिया फॉर 2 years, तब 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। But Indian in Dubai for 5 years, not normal resident of India. Next, not included under the category of normal resident. तो 1, foreign tourist जो इंडिया में विजिट करने आ रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, फॉर एग्जाम्पल WHO का ऑफिस इंडिया में है, तो ये इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, बिकॉज दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू इंटरनेशनल एरिया। एम्प्लॉयज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, पर अगर ये इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह गए तो ये नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया के। इसके अलावा बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर और क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री, इनको नॉर्मल रेजिडेंट उसी कंट्री का माना जाएगा जहाँ वो रहते हैं, ना कि उस कंट्री का जहाँ वो काम करते हैं। So this is what normal resident of India. Our next concept is factor income and transfer income. एक और ज़रूरी बात कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फैक्टर इनकम क्या है एंड ट्रांसफ़र इनकम क्या है। सिंपल लॉजिक, जो इनकम काम करने के बदले मिली है फैक्टर इनकम, जो इनकम बिना काम के मिली है ट्रांसफ़र इनकम। फॉर एग्जाम्पल, टीचर इज़ टीचिंग, टीचर इज़ गिविंग सर्विसेज, उसके बदले में जो उसको इनकम मिली है वो फैक्टर इनकम है। फार्मर्स खेतों में काम कर रहा है, जो इनकम अर्न करी वो फैक्टर इनकम है। एक पर्सन जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बदले में जो इनकम मिली वो फैक्टर इनकम है। पर स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन बिना काम के मिली है, तो ये ट्रांसफ़र इनकम है। अब करते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम का थोड़ा और डिटेल में डिफरेंस। फैक्टर इनकम इज़ द इनकम विच इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन like land, labor, capital, entrepreneur for their services in the production process. And transfer income is what?
income received without providing any production service. Factor income like wages, rent, interest, profit. And transfer income, scholarship, pension, donations, unemployment allowance. Factor income involves productive economic activity, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें मिल रही है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है. ट्रांसफर इनकम डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी. Factor income is included in national income because it is earned by producing goods and services. But transfer income is not included in national income because it is a one-way payment not related to production. Factor income bilateral flow है because something is given in return. But transfer income is unilateral flow. Nothing is given in return. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट से गलती होती है. रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के बदले में मिली है. बट ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र इनकम है. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड बाय ओल्ड विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न. डियरनेस अलाउंस फैक्टर इनकम है because it is given by employer to employee. But unemployment allowance is received by unemployed people and they are not doing anything. Pocket money, आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं तो ये भी क्या है? ट्रांसफ़र इनकम. इसके अलावा टैक्सेस भी ट्रांसफ़र इनकम है. क्यों? क्योंकि टैक्सेस हम सरकार को दे रहे हैं पर सरकार इसके बदले में हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रही.